ओम शांति। आज की मुरली पे हम योग करेंगे, देखेंगे अपने आप को। आज की मुरली है 11/3/24। देखना है अपने को स्टेबल करना है बिल्कुल, और अपना ध्यान केंद्रित करना है प्रकृति के मध्य में। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ सोल। शिव बाबा को देखना है। बाबा ने क्या कहा आज? बाबा ने कहा कि शिव बाबा हमारे साथ खेल सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। क्यों नहीं खा सकते? क्योंकि बाबा का शरीर तो है ही नहीं। बाबा तो पॉइंट ऑफ लाइट है, तो वो खेल सकता है। मतलब वासना नहीं लेता है खाने पीने की वो, क्योंकि अब भोगता है शिव बाबा। लेकिन वो हमारे साथ, बच्चों के साथ खेल सकते हैं, तो खेलना है उसके साथ। शिव बाबा के साथ हमें खेलना है। देखना है कि मैं शिव बाबा के साथ क्या खेल रही हूँ। बैडमिंटन खेल रही हूँ। ब्रह्मा बाबा के शरीर में शिव बाबा है, प्रकृति के मध्य में, और मैं उनके साथ बैडमिंटन खेल रहा हूँ बाप दादा के साथ। देखना है अपने को। खेल लिया, अब अपने को केंद्रित करना है वापस मस्तक के मध्य में। बाबा ने कहा कि बाप दादा ने सत का संग तारता है और कुसंग मोड़ता है। तो सत का संग क्या है? शिव बाबा का संग सत्य का संग है। इतना हम शिव बाबा के साथ रहेंगे, खाना पीना उठना बैठना सब शिव बाबा के साथ। तेरे संग खाऊं, तेरे संग पीऊं, सब कुछ बाबा के साथ करना है। हाँ, बाबा खाते नहीं है, पीते नहीं है, क्योंकि भोगता है वो। लेकिन हमें हर कर्म बाबा के साथ करना है, सत का संग करना है। कुसंग है देह का संग करना। आत्मा सत्य है, परमात्मा सत्य है, ये ड्रामा सत्य है। इस सच्चाई पे चलना, ये क्या है? सत का संग। और देह का संग ये कुसंग है, तो हमें देह का संग नहीं करना है, सत का संग करना है। देखना है मैं आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी और ड्रामा। ये जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, आगे भी जो होगा अच्छा होगा। सबका ड्रामा में पार्ट है। तो ऐसे ऐसे सत का संग करना है हमें, झूठ का संग नहीं करना है। आगे बाबा ने कहा देखना है अपने को, पहले पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को, बाप दादा को। फिर क्या कहा बाप दादा ने? हमारी रोज 2 क्लास होती है, एक याद की और दूसरी ज्ञान की। बाबा ने कहा तुम्हारी 2 क्लासें होती हैं, एक याद की, दूसरी ज्ञान की। तो इस वक्त हमारी दोनों क्लासें इकट्ठी चल रही है। बाबा को याद भी कर रहे हैं और बाबा का चिंतन भी कर रहे हैं। मुरली का चिंतन भी कर रहे हैं और बाबा को याद भी कर रहे हैं। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को। मधुबन में बाबा मिलन में क्या होता है? मधुबन पहुंच जाओ, डायमंड हॉल में, वहाँ बाप दादा आए हुए हैं गुलजार दादी में। तो वहाँ पे हम सम्मुख होते हैं बाप दादा के, और सेंटर पर बाप दादा सम्मुख नहीं होते हैं। कौन होता है? हम बच्चे सम्मुख होते हैं एक दूसरे के, परंतु याद किसकी रहती है? शिव बाबा की। तो ये डिफरेंस है बाबा मिलन पे सम्मुख होते हैं हम भगवान के, और वैसे रोज महावाक्य चलते हैं भगवान के। याद होती है भगवान की, लेकिन सम्मुख कौन होते हैं? बच्चे बाबा के, हम एक दूसरे के।
आगे बाबा ने कहा अपने को देखना है मैंने भक्ति में कितने धक्के खाए, कितने व्रत किए, कहाँ कहाँ घूमा, देखना है। और अब ज्ञान मार्ग में कोई धक्का नहीं है, कितना सुख का मार्ग है। सिर्फ क्या करना है, खाते पीते चलते फिरते बाबा को याद करना है और पढ़ना है और देखना है अपने जीवन को, मेरा जीवन कितना सुखमय हो गया। आगे बाबा ने कहा बाबा से माफ़ी मांगनी है। बाबा भक्ति में हमने आपको ठिक्कर बितर में कह दिया, उसके लिए माफ़ कर देना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट बाप दादा को देखना है और माफ़ी मांगनी है, क्योंकि ज्ञान नहीं था। ये भी ड्रामा है, बाबा कहते ये भी ड्रामा है, लेकिन हमें माफ़ी मांगनी है। बाबा पता नहीं था। देखना है अपने को बाप दादा को और शुक्रिया करना है बाबा का कि बाबा आपने हमें राम राज्य और राम राज्य की सच्चाई बताई कि एक्चुअली में क्या है राम राज्य और रावण राज्य। राम राज्य है सत्ययुग त्रेता और रावण राज्य है द्वापर कलयुग, क्योंकि वहाँ विकार नहीं होते और यहाँ विकार आ जाते हैं। अब देखना है मैं आत्मा जो बाबा ने बैच दिया है उसमें मैं सर्विस कर रही हूँ, मैं लोगों को बता रही हूँ कि परमपिता परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। देखना है अपने आप को सूक्ष्म में मर्ज कर लेना है, जहाँ भी आप सेवा करने जाते हो उस स्थान को, वहाँ के लोगों को तो बताना है कि परमपिता परमात्मा आ चुके हैं सुख शांति का वर्षा देने। परमपिता परमात्मा आ चुके हैं, ये उनका पॉइंट ऑफ लाइट है, वो ज्योति बिंदु है और ये उनका वर्षा है। तो ऐसे ऐसे हम सेवा कर सकते हैं। तो सूक्ष्म में करनी है, फिर स्थूल में अपने आप हो जाएगी। आगे बाबा ने कहा हमें बाबा का नाम जपना नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिव 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 शिव। क्या करना है, मन ही मन शिव बाबा को याद करना है। निरंतर बाबा को याद करेंगे तो क्या होगा, हमारे पाप भस्म होंगे। तो देखना है बाबा मुझे पढ़ा रहा है, पढ़ते पढ़ते हुए बाबा को मैं आत्मा याद कर रही हूँ बाप दादा को। जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतने हमारे पाप भस्म होंगे। और इस निरंतर याद को क्या कहते हैं, निरंतर याद को क्या कहते हैं, निरंतर याद को कहते हैं योग अग्नि। अब पहुंच जाना है सतयुग में, अपने को नई दुनिया में देखना है। मैं वहां पर क्या हूँ, संपूर्ण निर्विकारी हूँ। अपने को देवता स्वरूप में देखना है, लक्ष्मी नारायण देखना है। मैं वहां पर निर्विकारी हूँ, 16 कला संपूर्ण हूँ, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। देखना है अपने को देवता ड्रेस में। अब आ जाना है वापस संगम युग पर, अपने को देखना है, बाबा को देखना है। अभी हम बाबा के साथ हैं, मुरली का चिंतन कर रहे हैं और बाबा की याद भी है। अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद भी कर रहे हैं, देख रहे हैं बाबा चिंतन करवा रहे हैं मुरली का। तो ये क्या है, बृहस्पति की दशा है, हम भगवान के साथ हैं। ये बृहस्पति की दशा है, दुनिया को नहीं पता है तो वो उनके ऊपर कौन सी दशा है, राहु की दशा है। रियलाइजेशन करना है मैं आत्मा बिंदी प्रकृति के मध्य में हूँ। देखना है अपने आप को और महसूस करना है उस शांति को। जितना हम अपना दर्शन करते हैं, बाबा का दर्शन करते हैं, तो हमें एक शांति मिलती है। उस शांति को रियलाइज करना है, अपने को आत्मा रियलाइजेशन करना है कि मैं आत्मा प्रकृति के मध्य में बैठी हूँ। रियलाइज करना है तो देखना है शांति फील होगी, जैसे मेरे को हो रही है आपको भी हो रही होगी। आगे बाबा ने कहा
द्वापर में अपने पूज्य स्वरूप को देखना है, वहाँ ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तो अपने को अष्टभुजाधारी दुर्गा देखना है द्वापर कलयुग में। वहाँ पे किसी को पता नहीं रहता है कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की थी, वहाँ ये ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। बाबा आए हुए हैं पवित्रता की राखी बांधने। सिर्फ भगवान ही बांध सकते हैं पवित्रता की राखी, कोई मनुष्य नहीं बांध सकता है, कोई मनुष्य सिखला ही नहीं सकता है। तो देखना है मुझे कौन सिखला रहा है पवित्रता, भगवान सिखला रहा है तो मुझे बनकर दिखाना है पवित्र। मनसा वाचा कर्मणा। कल बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य नहीं ब्रह्मचारी भी, सिर्फ ब्रह्मचर्य ही पवित्रता नहीं है, ब्रह्मचारी भी फॉलो भी करना। फॉलो फादर, तो हमें फॉलो फादर करना है। फादर ने क्या फॉलो किया, ये मुरली, तो हमें मुरली को फॉलो करना है। अब हमें पहुंच जाना है कहाँ पर, उनके पास जो अपने को हिंदू समझते हैं, उनको समझाना है सूक्ष्म में। जो अपने आप को आत्मा ही हिंदू समझती है कि आप हिंदू नहीं हो, आप आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो। वह हिंदू मानते हैं कि वह देवी देवता धर्म के हैं, तो वह समझेंगे। तो देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को आगे शिव बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ के देखना है। क्या कहा बाबा ने हमें, हम श्रीमत पर देवता बनेंगे। तो देवता है जो बाबा की श्रीमत दी है उस पर चलते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वही देवता बनेंगे। तो हमें श्रीमत पर चलना है जो बाबा ने हमें श्रीमत दी है सुबह से लेकर शाम तक। आगे बाबा ने कहा सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम संगम युग, अर्थात भक्ति में जो महिमा की है, महिमा है जो पुरुषोत्तम मास किया साल की, वो अभी का यादगार है। सिर्फ सच्चा सच्चा ये है, इसमें हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है, हमारा पुरुषार्थ हो रहा है उच्च बनने का पुरुषार्थ हो रहा है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ हो रहा है। तो ये सच्चा सच्चा पुरुषोत्तम युग है। आगे बाबा ने कहा या ज्ञान योग धारणा सेवा ज्ञान योग, ये क्या है, 4 सब्जेक्ट है हमारे। तो इनमें से मुख्य सब्जेक्ट है याद है, तो उस पर ध्यान देना है, चारों पर ध्यान देना है। ज्ञान योग पे ध्यान देंगे, बाकी तो धारणा और सेवा तो अपने आप होते जाएगी। तो हमें याद और ज्ञान पे ध्यान देना है। बाबा कहते हैं जितना मुझे याद करोगे, जैसे हम याद कर रहे हैं बाबा को, उतना क्या बची हुई जो बीमारियां हैं वो बाहर निकलेंगी। तो क्या करना है, उनको भोगना नहीं है, वो हमें शिव बाबा को दे देना है। शिव बाबा ये बीमारी बाहर निकल ली है, लो आपको देता हूँ। तो बाबा को देते जाना है। फिर हम क्या बन जाएंगे, भविष्य के जन्म के लिए उस बीमारी से मुक्त बन जाएंगे। और शिव बाबा की गारंटी है, जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतनी हमारी आयु कितनी हो जाएगी, 150 वर्ष हो जाएगी। देख अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। देखना है अपने को फिर से भृकुटी के मध्य में। दुनिया में ये किसी को नहीं पता है कि बीके कौन है, हम बीके कौन है, पांडव है। तो देखना है जो कहानी मनुष्य ने बैठ बनाई है किसकी है, हमारी ही कहानी है, परंतु उसमें थोड़ा सा क्या कर दिया है, लड़ाई दिखा दी है। लेकिन हम पांडवों की लड़ाई किसके साथ है, माया के साथ है, किसी मनुष्य के साथ नहीं है। ये देखना है हमारी कितनी महिमा हो रही है। तो हमें माया पर विजय पानी ही पानी है। आज का वरदान है, दिल से मेरा बाबा कहकर सच्चा सौदा करने वाले सरेंडर व मर्जी बाबा।
जो दिल से मेरा बाबा कहते हैं वही सच्चा सौदा करते हैं। तो जो ब्रह्मा कुमारी बने हैं, बनना अर्थात सरेंडर होना। हमें दिल से कहना मेरा बाबा, बाबा मेरा बाबा। तो बाबा भी क्या कहते हैं, बच्चे सब कुछ तेरा। चाहे हम प्रवृत्ति में हो अर्थात गृहस्थी हैं, चाहे सेंटर पर रहते हैं, लेकिन दिल से कहा मेरा बाबा, तो बाबा ने हमें अपना बना लिया। बोलना है मेरा बाबा, दिल से कहना है। ये दिल का सौदा है, मुख का सौदा नहीं है। तो सरेंडर होना मतलब श्रीमत पर चलना। तो ऐसे जो श्रीमत पर चलते हैं वही क्या है, मरजीवा ब्राह्मण है, पीके है। आज का स्लोगन है, अगर मेरे सबसे प्यार है तो अनेक मेरे को एक मेरे बाबा में समा दो। तो मेरा मेरा वो किस में समझा देना है, बाबा में। बाबा तेरा सब कुछ, मेरा नहीं है, तेरा है। तेरे बच्चे, तेरा परिवार, तेरी गाड़ी, तेरा घर, सब कुछ बाबा का। हल्के हो जाना सब कुछ बाबा को सौंप के। सिर्फ हमारा क्या काम है, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। ओम शांति। आज के दिन गुलजार दादी क्या बनी थी, अव्यक्त वतनवासी बनी थी 11 मार्च को 2021 को। तो उनके कुछ वचन आए हैं, उन वचनों को देखेंगे। देखना है अपने को आत्मा, बाप दादा को और छोटी नंदी अर्थात गुलजार दादी में आते थे बाबा। तो देखना है गुलजार दादी के मस्तक में बाप दादा क्या वचन उचारे उन्होंने। कुछ अनमोल वचन है उनके मुख से उचारे हुए। अपनी सब जिम्मेवारियां बाबा को दे दो। बाबा को देकर क्या डबल राइट रहो, खुशी में नाचते रहेंगे। तो सारी जिम्मेवारियां, जो भी टेंशन है बाबा को दे देनी है और मौजों में रहना है। तो अपने को पॉइंट ऑफ लाइट देखना है, शिव बाबा को पॉइंट ऑफ लाइट देखना है और अपनी सारी जिम्मेवारियां, घर की जो भी जिम्मेवारी है सब बाबा को दे देनी है। बाबा तेरे बच्चे, तेरा घर, तेरी गाड़ी, तेरे ही माता पिता, सब बाबा को दे देने हैं। बाबा तेरा ही ऑफिस, तूने ही संभालना है। घर को, बच्चों को, माता पिता को, पड़ोसियों को, सब जिम्मेवारी किसको दे देनी है, शिव बाबा को दे देनी है। और बिल्कुल हल्का रहना है, बाबा की याद में रहना है। अपनी को आत्मा समझ के बाबा की याद में रहना है। मन बुद्धि को एक बाप में लगा कर एकाग्र करना है। एक है सच्ची साधना। तो कर्म करते, बैठते, उठते एकाग्र करना है अपने आप, कंसंट्रेशन पावर बढ़ानी है। एक है सच्ची साधना। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, गुलजार दादी के मस्तक में देखना है बाप दादा को। परमात्मा प्यार ही निस्वार्थ प्यार है, इसके रिटर्न में सिर्फ समान बनो। क्या निस्वार्थ प्यार किसका है, परमात्मा का है। तो इसके रिटर्न में क्या है, वो समान बनना है। वह सुख का सागर है, ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। तो हमें वो बनना है। तो ये रिटर्न है उसकी पालना का, उसके प्यार का। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए मन बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखना है हमें। कोई भी क्यों क्या ना हो, नेगेटिव ना हो, ना व्यर्थ हो, कोई क्वेश्चन मार्क हो, तो तभी हम बाबा का साथ अनुभव कर सकेंगे। सर्वशक्तिमान बाप साथ है तो सदा मौज में रहना है। मूंझना नहीं है, घबराना नहीं है, कभी दिल शिकस्त नहीं होना है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, बाप दादा को देखना है गुलजार दादी के मस्तक में। आगे क्या कह रहे हैं दादी जी,
अंतवाक शरीर द्वारा सेवा करने के लिए डबल लाइट बनो। तो हमें सेवा करने के लिए डबल लाइट बनना, हमेशा हमें आत्मा बिंदी बाबा के साथ ज्वाइंट रहना है। बाबा को दिल का हाल सुना, नैनों में बसाओ तो किसी भी आंख नहीं डूबेगी। सारा दिल का हाल बाबा को सुनाना है तो हमारी आंख किसी में नहीं डूबेगी। तो बाबा को बताते रहना है सब कुछ, एक एक चीज बतानी है बाबा को। कोई भी चीज खींचे तो बाबा को बतानी है। अगला महावाक्य है छोटी नंदी का। अंतिम समय में मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा करना है। तो हमारी जो अष्ट शक्तियाँ हैं उनका स्टॉक, बित्ती को बिंदी लगाना, बड़ी बात को छोटी करना, सहन करना, समाना, परखना, निर्णय करना, ये सारी शक्तियाँ बाबा से लेनी है, भर लेनी है। सामना करना और सहयोग, ये सब शक्तियाँ बाबा से लेनी है। और ये हमारे ये शक्तियों का स्टॉक हमें अंतिम समय में काम आएगा। तो देखना है ये सारी शक्तियाँ मुझ में आ रही है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बेटे बाबा, शुक्रिया।